हेलो हेलो हेलो। तो वेल, आज ऐसा होगा कि मैं सेकंड डे भी कंटिन्यूसली ट्रेड रिकैप बना रहा हूँ। तो मैं ट्रेड रिकैप पे चला जाता हूँ। ये हम आते हैं ट्रेड, एक्चुअल ट्रेड जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो मैं टाइम फ्रेम से आ जाता हूँ। वैसे हम बुलिश चल रहे हैं, एक ये बुलिश पीडीआर के अंदर है जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर से इसकी वजह से मैंने फिर देखा 4 आवर में क्या हो रहा है। 4 आवर हमारा ओवरऑल बुलिश ही था, ठीक है। अगर हम ये देखें, ये चैनल तो बेरिश आ रहा है बट ओवरऑल हमारे पास बुलिश 4 आवर चल रहा था कि अगर हम कंसिडर करेंगे ना कि 4 आवर हमारा बेरिश हो चुका है तो वो इस लेवल से नीचे होगा, तो नहीं था। 1 आवर क्या कहता है, 1 आवर हमारा बेरिश था, ठीक है। 1 आवर हमारा बेरिश हो चुका था इस जगह से नीचे, इस जगह से भी, इस जगह से नीचे बेरिश हो चुका था। तो मैं वेट कर रहा था। खैर मैं न्यूयॉर्क ओपन के टाइम में नहीं था। ओपन के अंदर ये ट्रेड थी, बहुत प्यारी ट्रेड थी इस एरिया में। ये वाली ट्रेड थी, ये मैं एग्जीक्यूट करता, ट्रेड ये लेता, मुझे बहुत अच्छी ट्रेड, मतलब बहुत प्यारी ट्रेड है ये बेरिश के लिए, बेरिश सेटअप के लिए। इसने ये सारी स्वेप्ट की है, सारी पिछली ओल्ड लिक्विडिटी ये देख रहे हो, सारी लिक्विडिटी स्वेप्ट हुई है। ये लोडेड था और ये उसके बाद इस सेल से इस वाली इस सेल साइड लिक्विडिटी पे गया है, बाय साइड लिक्विडिटी हीट करने के बाद। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे बना जब इसने ये स्वेप्ट किया, लो स्वेप्ट किया। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की तो क्या हुआ कि मैंने स्टॉप लॉस अपना इस छोटी, मतलब छोटा रिस्क था, मैंने रिस्क भी कम किया इसके ऊपर, क्योंकि मैंने अपना आर मेरा 3 पॉइंट मतलब 4 आर बन रहा है तकरीबन, मैंने ये टारगेट करना था। मैंने कहा मैं ज़्यादा इतना बड़ा एसएल नहीं लेना चाहता, मगर हालांकि बनता ही है बट मेरे लिए वो आर कम हो जाते, तो 2 आर हो जाते। इधर से लिया तो मैंने लाइक छोटा रखा और ये मेरा 1 पिप से यहाँ पे टक गया। यहाँ से ऊपर की मतलब ये ट्रेड अगर यहीं से उठती और यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक इवन कर देता तो उसके बाद बेशक ब्रेक इवन हिट हो जाता, कोई इशू नहीं था। पर ये हुआ, उसके बाद मैं देख रहा था कि सेटअप फॉर्म हो, ठीक है, अच्छा सेटअप फॉर्म हो तो ट्रेड ले लेंगे, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं लॉन्ग ट्रेड के लिए ये वाला एरिया टारगेट कर रहा था। तो हुआ क्या कि हमने इसको फिर ये ट्रेड में हमारी एसएल लग गया था इस ट्रेड का, ठीक है, एसएल ट्रिगर हो गया था। फिर उसके बाद पहला मैंने देखा कि ये फॉर्म हुआ, ये एफ फॉर्म हुआ, इसको इसने होल्ड करने का देखा था कि इसको वेट करते इसको होल्ड करे, इसने इसके नीचे बंद किया। बट ये जब होता है ना, इस ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक फॉल्स फ्लैग ही कहलाता होता है। तो बट ये हुआ कि फिर दोबारा जब इसने दोबारा से एफ क्रिएट किया ना, ये इन्वर्स किया, एफ किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की और अपना ऐसा लिए रखा। ये ट्रेड यहाँ से इंटर हुआ इस ट्रेड के अंदर और फिर हमने टीपी यहाँ पे टीपी ले लिया, टीपी रखा ही यहीं पे था। तो मतलब मुझे अब रीज़न चाहिए होता है टीपी के लिए, मैं टीपी यहाँ नीचे तो नहीं रखता, ये नीचे भी गई है। खैर मैंने टीपी यहाँ रखा और टेक प्रॉफिट लिया। मतलब ये कितना हमारा 1 - आर गया एंड ये 5.11, मतलब टोटल 4 आर कैप्चर किया आज। तो रिस्क बहुत कम रखा हुआ था। तो इस ट्रेड के अंदर मैंने तकरीबन $60 रिस्क किए थे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आज हम तकरीबन मतलब टोटल जो हम आज प्रॉफिट में ना वो है $75, क्योंकि इसमें रिस्क किया था और इसका रिस्क करके इन दोनों का आउटकम जो है वो हमारे इतने बन रहा, कम रिस्क किया था, लो रिस्क थी, लो रिस्क ट्रेड थी। क्योंकि मैं थका हुआ आया था, मैं सफ़र करके आया था, जिसकी वजह से मैं जब लाइक मेंटली फ्रेश ना फील कर रहा हूँ तो मैं रिस्क भी ज़्यादा नहीं करना प्रेफर करता, क्योंकि और मैंने दूसरी एक चीज़ है कि मैंने अपनी डायरी में ना, ये मेरी डायरी है, इस पर मैंने नोट डाउन भी कर लिया था, इस डायरी के अंदर ना नोट डाउन भी कर लिया था कि आज मैंने कितना रिस्क करना है और प्री डिफाइंड रिस्क के साथ चलेंगे और कितनी ट्रेड्स करनी है, तो वो मैं प्री डिफाइंड के साथ चल रहा था। बाकी ये है कि ओवरऑल अच्छा अच्छा सेटअप रहा है, अच्छी ट्रेडिंग आज, अच्छी ट्रेड्स मिली हैं। बाकी यस, असल में ना ईएस ये जो ट्रेड थी ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग इस वजह से मैंने लिया, क्योंकि ईएस जब यहाँ से उठा था ना, यहाँ पे गया, ये 5 मिनट के इस ब्लॉक में आगे लगा, जो ये ऑर्डर ब्लॉक था ना ये वाला, फिर इसने इसको पंप दिया कि ये इस वाले लिक्विडिटी को स्वैप्ट करने दोबारा जाए, इसको छोड़ के चला गया था।
तो दी वाली ट्रेड के पीछे मेन रीज़न ये भी था कि मैं इस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये सेल हो जाएगी ट्रेड इस लिक्विडिटी तक, क्योंकि ES ने अपने लोस छोड़े हुए थे। तो खैर ये एक फास्ट रिकैप था, आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू।